आज हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। बिना कागज और कलम के ही हम लोग सीखेंगे। पहले टीचर या अध्यापक आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए सिखाए होंगे। इस तरह से डिवाइड हो अच्छा है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले पेयर बिठाते हैं, उसके बाद में एक से ले जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, एक एक दो, और गुना करके यहाँ लिखते हैं, इसको घटाते हैं तो दो में से एक जाएगा तो एक, और जब भी उतरेगा तब पेयर उतरेगा। अब कितना से जाएगा तब 5 से जाएगा 30 हो जाएगा। अब 25 बचे 125 कट जाएगा, यहाँ 5 होगा। इसका आपको इस तरह से अध्यापक लोग आपको बताए होंगे, लेकिन हम आज आपको बिना पेन और कागज के ही हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल निकालने का। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी को 1 से लेकर के 10 तक का वर्गमूल याद रहता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ। इस तरह से 10 या 10 से भी कुछ ज्यादा स्टूडेंट याद रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2-3 स्टेप पर, आपका वर्गमूल सब खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग 0 वाला स्टेप पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 400 का निकालना है, तो 400 का कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो 400 है इसको हम लोग पेयर करते हैं। उसके बाद में क्या बचेगा 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और जितना पेयर होगा उसका आधा 0 लिख देना है, यानी कि 2 गो 0 है, 1 गो 0 लिख देना है। 900 का भी निकालिएगा तो पेयर हो गया, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3, और 2 गो 0 है तो 1 गो 0। ये आपका 0 वाला होगा। कितना हो 0 वाला का निकाल सकते हैं। इसके बाद 5 वाला हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 625 हो गया, 225 हो गया, निकालते हैं इसका हम लोग वर्गमूल। तो ये जो 625 है ये तो पेयर हो गया, बचा क्या 6। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 6 जो है वो 9 के नीचे है। तो 9 के नीचे ये जो 9 है उससे ही छोटा है, तो कितना से जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2। और जहां आपको पेयर दिखाई दे 25 वहां पे आपको 5 लिख देना है। ये आपका 625 का वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरह से 225 के निकालेंगे, है तो पेयर हो गया। अब यहाँ बचा 2, तो यहाँ तो 4 है, बेसी है, इसलिए 1 से जाएगा, 1 हो गया, और 25 के लिए क्या हो जाएगा 5। इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब डिफरेंट वाला वर्गमूल हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो एक पेयर हो गया। ये 44 जो है देखेंगे किसके करीब में जा रहा है, तो 7 का स्क्वायर 107 49, उसके करीब 107 बेसी में चल जा रहा है, इसलिए 6 से लेंगे 6 36। उसके बाद में यहाँ 9 है, तो 9 या तो 3 के पहरा से आएगा, तितिर का 9, और नहीं तो 7 से आएगा 107 तो यहाँ 3 रखेंगे कि 7 रखेंगे, ये दिक्कत होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 6 का वर्ग
6 एक 36 होता है। इससे एक अंक बढ़ा देंगे 7, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसमें देखेंगे 36 जो है इसका डिफरेंट किसके नजदीक में है, 7 के नजदीक में है, ठीक है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 67 हो जाएगा। इसी पर एक और आपको हम दूसरा समझाते हैं कि 9164 यहाँ पेयर हो गया 91 है, तो 10 के ले जाएंगे तो 10 दही ऐसा है, बेसी हो जाएगा, इसलिए 9 से आएंगे 99 81, 9 से ले जाएंगे। उसके बाद रहा 64, तो 64 या तो 2 से जाएगा और नहीं तो 8 से जाएगा, क्या कि 8 टाइम 64 भी होता है, 2 दूना 4 भी होगा। तो 2 रखेंगे कि 8 रखेंगे ये दिक्कत है, तो इसको निकालेंगे कैसे, 9 से जाएगा तो 99 81 हो गया। अब 9 के बाद में क्या आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 9 का 81, तो ये 64 जो है किसके करीब में है 81 के, 100 तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए इसके नजदीक का अंक क्या हो जाएगा 2, यानी कि एक हो गया 9 और ये हो गया 2, ये आपका इतना का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकलेगा। इस तरह से आप कितना होगा आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बिना